नमस्कार, मैं सपना आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आई हूँ। एक ऐसी घटना है जो पूरे देश में लोगों के दिल को दहला दिया है। इस घटना के बाद हर एक लेडी के अंदर एक डर जरूर होगा कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कि हमारी इज्जत महफूज है कि नहीं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं कोलकाता रेप केस के बारे में बात कर रही हूँ। एक 31 साल की लेडी डॉक्टर, जिसके माँ बाप ने कितने अरमानों को जलाकर उसको डॉक्टर बनाया होगा, कितनी मेहनत करके ये बेटी डॉक्टर बनी होगी। क्या अब बेटी होना भी एक जुर्म है? कोलकाता रेप केस, कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई वो दिल को दहला देने वाली है। क्या ऐसे केस में घटना को अंजाम देने वाला जो दोषी होता है, क्या वही ओरिजिनल कल्प्रिट होता है, या उसके पीछे किसी बड़े गैंग या दबंग इंसान का हाथ होता है? हम लोग आम आदमी हैं, हमें कुछ भी ऐसा कहने से बचना चाहिए। हमें रेप पीड़िता का डायरेक्ट नाम लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता इसे अपराध मानती है। बट एक बात जो हम सब के माइंड में आना चाहिए कि क्यों जब कुछ बड़ा घटना होता है तभी लोग आगे आते हैं, क्यों कुछ ऐसा बड़ा रूल नहीं बनता, ऐसा बड़ा लॉ नहीं बनता कि छोटी घटना को अंजाम देने से पहले रूह कांप जाए और बड़ी घटना तक वह अंजाम पहुंचे ही नहीं। क्या कोलकाता मर्डर केस की घटना एक दिन की होगी? क्या कोई ऐसे ही एक दिन आएगा और वो लेडी डॉक्टर को उठा करके ले जाएगा और उसे सेमिनार हॉल में बंद करके उसके साथ रेप कर देगा? जी नहीं, उससे पहले उसे जरूर परेशान किया जाता होगा, जरूर उसने कहीं कंप्लेन भी किया होगा, जरूर प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी होगी। बल्कि प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज के जितने भी स्टाफ होंगे उन लोगों के पास वो जानकारी जरूर होगी कि उसके साथ क्या घट रही है। और उसके कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया गया, और जब उसने विरोध किया होगा तब ईगो में आकर या उसको ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे केसेस को बहुत बार दबाने की कोशिश की जाती है, और कितने केसेस दबा दिए गए होंगे हम सबको पता भी नहीं होगा। इस केस में जो दोषी है उसको अरेस्ट किया गया और उसे पुलिस बैरक से गिरफ्तार किया गया है। अब इसका मतलब क्या है ये आप सभी समझ रहे होंगे। और जिसको अरेस्ट किया गया वो अरेस्ट होते ही बहुत बेफिक्री के साथ उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बोला कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए समझते हैं इस पूरे केस को। 8 अगस्त को आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में एक रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इस घटना की जानकारी 9 अगस्त को मिलती है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है। वो नाइट ड्यूटी पे थी, उसके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहे थे, उसके मुंह से भी खून आ रहा था। 9 अगस्त को हॉस्पिटल से परिवार को फोन किया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी बेटी को देखने की गुहार करने लगे, मगर उन्हें 3 घंटे बाद इजाजत मिली। 12 अगस्त को परिवार वाले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर को गला और मुंह दबाकर हत्या की गई है, और उसका रेप तो किया ही गया है, उसके साथ मारपीट भी की गई है। घटना सुबह में 4-5 बजे लगभग हुआ, ये टाइम दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल डॉक्टर थे उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच करने का आदेश दिया है। 13 अगस्त को फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलते हैं। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों को इस्तीफे की मांग की। देश के कोने कोने से बहुत सारे डॉक्टर हड़ताल पे थे, जो बातचीत करने के बाद हड़ताल को खत्म कर दिए। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर कहते हैं कि गैंग रेप का मामला दिख रहा है, क्योंकि पीड़िता डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ml सीमेन मिला है। गैंग रेप की शंका इसलिए जताई जा रही है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पे गहरा घाव है, उसके नाक, मुंह और गले को दबाकर घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि नाक, मुंह और गले को दबाने की वजह से पीड़िता का थायराइड कार्टिलेज टूट गया है। उसके सिर को भी दीवार से टकराया है, जिससे पीड़िता का चश्मा टूटकर उसके आंख में जो चश्मे का जो शीशा था वो चूह गए थे। उसके पेट, होठ, फिंगर्स पर सब जगह चोट आया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक आदमी इतना बड़ा घटना को अंजाम नहीं दे सकता, इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, मगर कल्प्रिट जो संजय है, जो दोषी है, रेपिस्ट जो है वो संजय नाम है उसका, उसके अलावा किसी और लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और रेपिस्ट संजय का मेडिकल रिपोर्ट करवाया गया होगा, लेकिन सामने नहीं लाया जा रहा है, जिससे क्योंकि उस मेडिकल रिपोर्ट से ही ये पता चलता
कि सचमुच में इसने अकेले ही सब कुछ किया है या और भी लोग शामिल थे। ये केस अब सीबीआई देख रही है, अब सीबीआई ही इस पे इंसाफ करेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनको कुछ ही दिनों के अंदर में दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मैं तो इसे देश के एक एक जनता के मुंह पर तमाचा समझती हूँ। एक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रिंसिपल से संभाली नहीं गई और दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। क्या उनके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी? ये रूल केवल एक आम लोगों के लिए ही होती है। इतनी जल्दी क्लीन चिट का मतलब समझ नहीं आया। क्या प्रिंसिपल के इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा घटना हो सकता है क्या? कल्प्रिट जब वहां का स्टाफ भी नहीं था तो वो कर क्या रहा था वहां? हॉस्पिटल में सेमिनार हॉल में एंटर कैसे किया? सेमिनार हॉल में अकेले प्रीता कैसे गई? या उसे सबके सामने जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया और डर से कोई कुछ नहीं कर पाया? क्यों घर वालों को बताया गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया है? क्यों पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया था? ये सारे सवाल एक सवाल बनकर रह गया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसी घटनाएं तो अपने देश के लिए एक आम बात हो गई है। बहुत पहले पुणे के केईएम हॉस्पिटल में एक अरुणा नाम की लेडी स्टाफ थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। निर्भया कांड कुछ ऐसे ही घटना हुआ, बट सभी घटना होने के बाद लोग हड़ताल करते हैं, लोग तोड़फोड़ करते हैं, फिर चुप होकर सब भूल जाते हैं। काश ऐसा होता कि एक ऐसा ऐप होता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जिसपे सरकार काम करती और उस ऐप या प्लेटफॉर्म पे हम अपनी छोटी छोटी समस्या शेयर करते। छोटी छोटी समस्या का मतलब है कि जो समस्या लगे तो वो हमारे आगे हमारी जान पे आ सकती है, हमारी उस समस्या की वजह से जान जा सकती है। जैसे कोई धमकी दे रहा है, कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ हमें ऐसा किया जिससे कि हम बच के निकल गए और वो घटना होने से बच गया, और ऐसी समस्या को हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करें जिसपे तुरंत कार्रवाई हो, इस गारंटी के साथ कि कंप्लेन करने वाले को पूरी सेफ्टी दी जाएगी। और अगर कंप्लेनेंट के साथ कुछ होता है तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ रहेगा उसे बिना ट्रायल की सजा दी जाए, ऐसी सजा जिससे घटना के बारे में सोचने पे ही लोगों का रूह कांप जाए। आइए और जागरूक होइए, और अगर इंसाफ मांगना ही है तो ऐसे प्लेटफॉर्म की मांग कीजिए जहां हमारी समस्याएं ऊपर तक पहुंचे। क्या आपको नहीं लगता कि बेटियों के साथ ही ऐसी घटना हो सकती है? अगर कोई अच्छा इंसान उसे बचाने की कोशिश करेगा तो क्या उसे नहीं मारा जा सकता है? इसलिए ऐसी प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह दरिंदे नहीं भरे हुए हैं, देश में अच्छे लोग भी हैं। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होनी चाहिए कि वहां पे हम अपनी कंप्लेन करें और उसका समाधान हो? क्योंकि कभी कभी स्टेट पुलिस दबाव में खुलकर काम नहीं कर पाती है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो मैंडेटरी हो कि देश के टॉप मोस्ट ऑफिसर तक डायरेक्ट समस्या पहुंचे और घटना अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। ऐसा न हो कंप्लेन आज करे और सुनवाई 1 साल बाद हो। आज इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से 4 लोग घटना करके निकल जाता है और 4,000 जनता उस घटना को होते देखते रह जाती है। एटलीस्ट जहाँ घटना होता है वहाँ 40-50 लोग जरूर मौजूद होते हैं, उसके बाद भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, इस डर से कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए इस ऐप और इस प्लेटफॉर्म की डिमांड कीजिए। आशा है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या चाह रही हूँ और मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। धन्यवाद।